हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1। इस क्वेश्चन में क्या देख रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 7 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब ये हमारे पास एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कंपोजिट नंबर दिखाना है, और ये हमारे पास ये सीबीएसई 2024 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये वैरायटी काफ़ी रिपीटिंग है इन सीबीएसई। अब ये सेट एक पैटर्न के क्वेश्चन है, इन्हें करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिख लेना है जो फर्स्ट वाला हमें नंबर दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें हमें जो है वो कंपोजिट नंबर बताना है कि वो क्यों है। कंपोजिट नंबर के लिए होने के लिए किसी नंबर को वो मोर देन 2 डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम देखते हैं अब हम इसे कैसे करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले हम 13 इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो 7 इंटू 11 प्लस 1। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 11 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 77 प्लस 1। अब हम ऐसे करेंगे 13 इंटू 78। अब हेयर वी कैन सी डैट कि हेयर ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल है, it is divisible by 13 to 78। और ये हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा 3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है हमारे पास 13 इंटू 7, ये 13 से भी है, 2 से भी है, 70 से है, 3 से है, और भी हमारे पास काफ़ी डिजिट से है। तो इसे हम कह सकते हैं, अब हम इसे कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमें आंसर को अपने अच्छा दिखाने के लिए अब हम यहाँ एग्जामिनर के लिए अब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके भी दिखाएंगे। अब हम रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं। 17 इंटू 13, 18 3 जा 24, 2 21 30, 8 7 4 1 8, that is 9 or that is 10। hence 8 and composite number because they are divisible by more than 2 or more numbers। हैंस हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट भी अब ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट को हम सबसे पहले लिख लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें कॉमन आता क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब हमें देखो कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर वाली की मल्टीप्लाई करनी है। अब अंदर वाली की मल्टीप्लाई करने के लिए हम फिर से यहाँ पे रफ कैलकुलेशन लेंगे। 7 6 जा 42, 42 इंटू 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 16। अब इसकी इंटू में 3 से करनी पड़ेगी तो ये आ जाएगा 4 2, इट इज़ 12 18 2 0 2 5। अभी हमने 3 से भी करके देख लिया। अब हम इसे 2 से करेंगे 2 8 0 10, डेट इज़ 108। हैंस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 0 आया, 5 2 10 आया। अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 0 0 8 प्लस 1। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इंटू 1009। हैंस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 से डिविजिबल है, और ये हमारे पास अदर इस नंबर से डिविजिबल है, और ये दोनों जो है ये जो नंबर होगा वो खुद से भी डिविजिबल होगा। मतलब कि ये जो हमारे पास है, ये जो डिजिट है वो 3
नंबर से डिविजल होगी, हैंस। और हम यहाँ पे एस, अगर आपको इम्पैक्ट शो करना है तो आप इसकी और इसे इज इक्वल टू में करके लिख सकते हो। अब हम यहाँ 1099 इंटू 5 भी करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसको दिखाने के लिए देखो हम सबसे पहले क्या करें, 9 5 जा 45, हैंस वी कैन से डेट इट इज़ इंटू वाई। देख लीजिए हम यहाँ पे इंटू करके देख लीजिए 1009 इंटू 5। अब हम यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, अब देखो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हैंस इट is an composite number because they are divisible by more than 2 or 3 numbers, so they are an composite number. Thank you guys to watching my video.